ये सब कोरोना में सब अंदर घुसे हुए थे, एक भी बार नजर नहीं आया, मुझे किसी भी जगह नजर नहीं आई। कांग्रेस के लोग कोरोना में कहीं नजर नहीं आए, ये सब अंदर घुसे हुए थे, अपनी अपनी जान बचाने में लगे थे, कहीं भी इनका नजर नहीं आए। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रजन सारे लगातार काम कर रहे थे कोरोना काल में, ये कहीं नजर नहीं आए, एक भी शक्ल नहीं थी, एक आदमी समझ नहीं था काम करने के लिए। हमने कोरोना में ये कहीं नहीं थे। अब देखो, एक बात तो पहले ये समझो कि सरकार किसकी है, उनकी है ना। कोरोना का जब दूसरा फेज आया तो किस तरीके से लोग मर रहे थे, मेरे ख्याल से मनासा के और रामपुरा के श्मशान घाट का रिकॉर्ड है कि इतने लोग वहाँ कभी नहीं मरे। अगर हम मनासा पे आ जाएं तो जिस तरीके से लोग बिस्तरों के लिए अस्पताल में भटक रहे थे, जिस तरीके से लोग ऑक्सीजन के लिए भटक रहे थे, तो पहले कांग्रेस का आकलन बाद में करो, पहले आकलन करो सरकार का, क्योंकि जवाबदारी सरकार की थी। विपक्ष को क्या करना है? विपक्ष तो आपकी असफलताओं और आपकी कमजोरियों, आपकी गलतियों पर उंगली उठाए। विपक्ष थोड़ी अस्पताल चलाएगा, विपक्ष थोड़ी ऑक्सीजन लाता। तो पहली बात तो ये है कि पहले आप ये तो बताओ कि आपकी असफलता क्या है। आपके सरकारी आंकड़े बताते हैं कि जो आपने आंकड़े जारी किए मौतों के, और जो शमशान घाट में और कब्रिस्तानों में जो दफनाए गए और जलाए गए लोग, उनके आंकड़ों में कितना बड़ा फ़र्क है। तो एक तो इस बात को सरकार के और जनप्रतिनिधियों को समझना चाहिए कि थोड़ा सा ज़रा आईने की तरफ देख लें, नंबर 1। अब नंबर 2 कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मैं नहीं समझता मेरे विधायक जी का याददाश्त इतनी कमज़ोर होगी। भैया, जब यहाँ इसी रेस्ट हाउस में जब ऑक्सीजन प्लांट के लिए जब एक पहल जनता की तरफ से हुई, कुछ समाजसेवियों ने की, तो वो शुरुआत ही उन समाजसेवियों ने की थी। और मैं नहीं कहता हूँ कि सब कांग्रेसी थे, पर उसमें पत्रकार भी थे और उसमें कांग्रेस के लोग भी थे। और उन्हीं लोगों ने जाकर विधायक जी को आग्रह किया कि आप भी जुड़िए और आप हमारी मदद कीजिए। फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो सब जानते हैं। हमने, और मैं भी उस सभा में था, और मैंने उस वक्त आग्रह किया था कि ये जो आज सर्वदलीय सभा है, इसको ये सर्वदलीय पहल है, इसको सर्वदलीय रहने दें। और हमने रखा, मैं एक एक का नाम नहीं गिनाऊंगा कि किस किस ने कितना चंदा दिया, लेकिन दावे के साथ कहता हूं कि कांग्रेस की विचारधारा के लोगों का प्रभावी सहयोग उसमें था, नंबर 1। और आज ऑक्सीजन प्लांट अगर मनासा में उस खराब टाइम में लगा तो उसमें कांग्रेस और मनासा की जनता का बहुत बड़ा योगदान था। मैं समझता हूँ विधायक जी को इस बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना चाहिए। दूसरी बात, ऑक्सीजन प्लांट को छोड़ दो, हमारी सारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों ने यहाँ पर शहर में जितना काम हो सकता था, खाना बांटने से लगा के जो भी यथासंभव हमारे संसाधनों में था, उन्हें क्यों करते हुए नहीं दिखे मुझे पता नहीं, लेकिन हुआ तो है। चाहे कुकड़ेश्वर हो, चाहे रामपुरा हो, चाहे रामपुरा में मैं आपको बता सकता हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता अस्पताल में खड़े रहे और जो पेशेंट आ रहे थे, उनकी जो समस्याएं थी, उनको वहां उनने समाधान किया। ये तो हो गई मनासा की बात। अगर आप इसको, उन्हें तो शायद, वो तो प्रदेश के जनप्रतिनिधि हैं तो प्रदेश की बात कर रहे थे, तो वो इतना स्वीकार कर लें कि हाँ, मनासा में तो कांग्रेसियों ने किया, बाकी प्रदेश में नहीं किया, इतना तो कह देते, वो मुझे अच्छा लगता। अब आप नीमच जिले पे आ जाओ, जो हमारे यहाँ मनासा में हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और हमारे कांग्रेस के साथियों ने किया, नीमच में भी हुआ, तरुण बाहेती ने बहुत काम किया, विपक्षी दलों के लोगों ने उनकी तारीफ़ की, हमारे कांग्रेस के दूसरे समाजसेवी साथियों ने बहुत अच्छा काम किया। मंदसौर में फेज़ 1 में और फेज़ 2 में कांग्रेस का कार्यकर्ता, उन्हें आके नहीं देखा होगा,
ये सौभाग्य मेरा है कि मैं मंदसौर भी देख लेता हूँ, मनासा भी देख लेता हूँ। तो उन्हें पता नहीं मंदसौर में जितना खाने के पैकेट बटे हैं, और प्रशासन के लोग कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को फ़ोन करके कह रहे थे कि आज हमें इतने पैकेट की ज़रूरत है, और वो कांग्रेस के कार्यकर्ता उपलब्ध करा रहे थे। मेरा एक ख्याल है, मैंने कभी आज तक इतने लंबे टाइम में मैंने कभी भी इस बात का बखान नहीं किया कि कांग्रेसियों ने क्या काम किया। मुझे करना भी नहीं चाहिए। अगर हम लोगों ने किया तो ये हमारा फ़र्ज था, हमारा धर्म था। लेकिन जब आप इस बात को राजनीति में लेते हैं, ये जानते हुए कि हम लोगों ने मिलकर काम किया था और हमने मिलकर ये तय किया था कि हम इसको राजनीति इसमें नहीं लाएंगे, उसके बाद विधानसभा में अगर आप ये बात कहते हो तो मैं क्या कह सकता हूँ। मुझे दुखी है कि हमारा जनप्रतिनिधि वहाँ ऐसा बोल रहा है। जी जी। मैं आपसे कहता हूँ, क्या ये वो मुद्दा है जिस पर बहस होनी चाहिए? ये क्या उनकी याददाश्त में नहीं है कि हाँ उस इसी रेस्ट हाउस में कांग्रेस के और बीजेपी के लोग एक साथ बैठकर और ये संकल्प ले रहे थे कि मनासा में हम ऑक्सीजन प्लांट लाएंगे, और लेके आए। हमने अगर यदि वहाँ बात होनी है, विधानसभा में बात होनी है, सरकार के लिए बात होनी है, तो बात करो कि कितने लोग मरे थे, बात करो कि उन दिनों जनता को क्या कठिनाई हुई, बात करो कि यहाँ के लोगों को उदयपुर रेफ़र किया गया और हज़ारों और लाखों रुपए के बिल बने और लाशें लौट के आई हैं। इन पे बात करें ना। हमने नहीं किया, अब हम क्या अपना कहने जाएं कि भाई हमने क्या काम किया था? नहीं, लेकिन ये तो सरकार की जवाबदारी थी। आपकी मैं मनासा के कितने किस्से सुनाऊँ आपको कि जहाँ लोगों को अस्पताल में जगह नहीं मिली। यहाँ जिसको हमने कोविड सेंटर बनाया उसमें पलंग के अलावा था क्या? हमने और जहाँ जहाँ कोविड सेंटर बने वहाँ केवल टेंट हाउस की गादियाँ थी और पलंग थे, इसके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन हमने कभी इस कड़वाहट को, जैसा हो रहा था हमने उस काम को करने दिया। दूसरी बात, कांग्रेस के साथियों ने कभी भी, जिनको प्रधानमंत्री जी ने कहा कि क्या कहते हैं उनको, फ्रंट वॉरियर्स, हाँ फ्रंट वॉरियर्स, प्रधानमंत्री, हमने उन फ्रंट वॉरियर्स की जो वो काम कर पा रहे थे, असफलता रही होगी, हम राजनीति नहीं लाना चाहते थे, इसलिए हमने कभी शिकायत नहीं की। भैया यार, यहाँ तो बहुत सारे पैरामेडिकल स्टाफ के लोग इधर के उधर ट्रांसफ़र किए गए, इसीलिए कि जो भी कारण रहे हों। तो मेरा ये कहना है कि हमने तो उन फ्रंट वॉरियर्स की भी तारीफ़ की है, सज़ा हमने नहीं दी है उनको। तो मैं फिर भी ये कहता हूँ, देखो मैं हर बार एक कहता रहा हूँ, 1985 से एक चुनाव शुरू हुआ, राजनीति शुरू करो, चुनाव ख़त्म हुआ, राजनीति समाप्त कर दो। अब उसके बाद तो भैया अपन सब मिलके इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, इस क्षेत्र की जनता की तकलीफ़ों को दूर करने के लिए काम करें। मैं आपको ही कितनी बार कह चुका हूँ, आपको ही कितनी बार कह चुका हूँ कि मैं विधायक जी के पीछे चलने को तैयार हूँ। मैं आज भी कह रहा हूँ, राजनीति मत करो, बस मेरा तो हाथ जोड़ कर निवेदन है।